आगम, क्या बोलेंगे इसको? रेवेन्यू। लेसन नंबर कौन सा है? 9। 9 में अपन थोड़ी शॉर्ट में चर्चा होगी, क्योंकि फिर अलग अलग चर्चाएं होंगी, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैंने कल आपको इसकी परिभाषा बताई थी। परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो क्या बोला था मैंने? जब बाजार में वस्तु और सेवा के अनेक क्रेता व विक्रेता होते हैं, राइट है? क्वांटिटी क्या होगी? लार्ज होगी या स्मॉल होगी? यानी जो भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होंगे उनकी संख्या अधिक होती है। अधिक नहीं, बहुत अधिक होती है। अनेक शब्द तो बोलेंगे उसको। इसकी जो वस्तु होगी या सेवा, गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी? समरूप होगी। साइज क्या होगी? उसकी इक्वल होती है। क्लियर? थर्ड नंबर क्या बोला था डेफिनेशन में? कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्मों को स्वीकार करनी होती है। ठीक। अब यहां पर जब चर्चा करते हैं कि साहब पूर्ण प्रतियोगिता में टीआर कर्व कैसा होता है, एआर वक्र कैसा होता है और एमआर वक्र कैसा होता है, राइट? तो सबसे पहले मैं यहां पर टीआर की चर्चा करता हूं। कौन सा मार्केट है? पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो फॉर्मूला सबका सेम होगा, लेकिन केवल उसके कर्व में चेंजेबल होगा, टेबल में भी चेंजेबल होगा। यहाँ पर टीआर कर्व का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, AR इंटू क्यू मल्टीप्लाई क्यू। टीआर का फॉर्मूला बताया P इंटू क्यू और टीआर का फॉर्मूला बताया सिग्मा एन। क्लियर? सबको पता है? कौन सबको पता है? यहां पर एक टेबल लेता हूं मैं, इसकी टेबल में क्यू लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। मैं यहां लिखता हूं टीआर। क्या लिखता हूं? टीआर में 0 5 10 15 20 25। टीआर कर्व कैसा होगा? केवल टीआर की चर्चा कर रहे हैं हम, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले टीआर कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों होगा? कल एग्जांपल दिया था। क्या दिया था? कि अगर आपकी शॉप है, आज दिन भर से कोई भी पेन नहीं बिका, पेन की शॉप आपके पास,
कोई भी ग्राहक नहीं है आपकी दुकान पे, आपकी इनकम क्या होगी? जीरो होगी, राइट है। तो जीरो होगी तो टीआर कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट। देखो इसको डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बताओ कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टीआर। यहाँ क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर टीआर करो कैसा होगा? ऐसा बढ़ता होगा। ऐसा भी बना सकते हो आप टीआर करो, एक सीधी लाइन भी बना सकते हो, एक सीधी लाइन भी बना सकते हो, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? एक बार इसको नोट कर दें, मैं बताऊं, इसको नोट करो। हो गया? टीआर करो ऐसा भी होता है, टीआर करो ऐसा भी होता है, लेकिन यहां कौन सा होगा? यहां कौन सा होगा उसको क्लियर कर रहा हूं मैं। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा उसको क्लियर कर रहा हूं। आपके सामने टेबल दे रखी, दे दी टेबल, देखिए इसको ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 0 y x इधर टीआर, देखो टीआर क्या लेवल 5 10 15 20 25, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? तो यहां पर कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो जीरो क्वांटिटी पे टीआर कितना है? जीरो ही, तो सबसे पहले नोट ये लगा दूं, कोई डाउट? फिर फर्स्ट क्वांटिटी देखो, फर्स्ट यूनिट कहां पर है? 5 है, ये फर्स्ट आ गई ना, और ये 5 आ गई। सेकंड में किसमें आएगा? थर्ड किसमें आएगा? फोर्थ किसमें आएगा? ये डॉट डॉट सभी डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो टीआर का पैसा, सबको मिलाओगे तो एक सीधी बढ़ती हुई रेखा। क्लियर है? तो कौन प्रतियोगिता में टीआर करो होगा वो कैसा होगा? ऐसा ही होगा। देखो लेसन की शुरुआत में देखो क्या देखो, मिल गया? कंफर्म क्लियर हो गया बेटा? कैसा करूंगा नोट कर लो, दोनों करोगे टीआर करो जो मैंने भी पहले बनाए थे,
ऐसा घूमता हुआ भी बनाया था और एक सीधा भी बनाया था, दोनों प्रूव करूंगा लेसन के एंड में। क्वेश्चन दे दिया अकॉर्डिंग टू टेबल आपको डायग्राम बनाना सारणी के द्वारा टीसी कर्व टीआर कर्व बनाना है, तब आपको इसका सारण लेना है। यहां 1 पे लगाया, 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा और 5 पे आ जाएगा, और सबको क्या कर देंगे अपन मिला। परीक्षा में दिया हुआ होगा कि आपको एक तालिका के आधार पर टीआर पर बनाना, तब तो देखो इसलिए बनेगा। और ऐसे कहता है कि कोण प्रत्येकता में टीआर कर्व कैसा होता है, तब हमारे क्या करना है, ये डायग्राम दिया, ये बना इधर क्या लिखेंगे, टीआर लिख देंगे, देखो भी बनेगा। चलो नोट क्लियर है। अब चल रहे एआर और एमआर। परफेक्ट कंपटीशन में एआर कर्व कैसा होता है और एमआर कर्व कैसा है। AR एंड MR दोनों साथ नहीं लेते। कोण प्रतियोगिता में AR कर्व और MR कर्व। मैंने 1 से स्टार्ट किया एक बार, देखो देखिए टीआर ले लिया अपन ने, क्यों ले लिया, टीआर ले लिया। अब क्या करना, AR इक्वल टू PR अपॉन Q। देखो देखिए इसको ज्ञात करेंगे तब 10 ही आ जाएंगे सब। 10 ही आ रहे राइट। अभी डायग्राम में नहीं पहुंच रहे, अभी पहुंच रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR की टेबल कैसी होती है, MR की टेबल कैसी होती है। तब TR क्या होगा, एक निश्चित रेशियो में होगा। एक्चुअल रेशियो होता है अनुपात, निश्चित अनुपात में ही आपको टीआर को लेना होगा। तभी तो उसकी लाइन अभी देखो सीधी रहेगी, नहीं तो मैंने एक डायग्राम और बताया था, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर रेशियो फिक्स था, यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं। क्या मैं यहाँ पर भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, MR देखो MR is equal to change TR upon change। अभी पिछले क्लास की एक बात याद रखो कि जब क्वांटिटी 1 से स्टार्ट होती है, जब मात्रा 1 से प्रारंभ होती है, तब MR और AR का पहला कॉलम खाली नहीं रहता है, बताया था। लेकिन जब क्वांटिटी 0 से स्टार्ट होती है, तब AR का पहला कॉलम भी खाली रहता है और MR का पहला कॉलम भी खाली रहता है। लेकिन यहां पर जब अपन परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR ज्ञात कर रहे हैं,
तब अगर जीरो क्वांटिटी है तब टी आर भी जीरो होगा, तो पी आर भी बेटा जीरो होगा, एम आर भी, क्योंकि बोल रहा है ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, तो जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो ही होगा। अरे जीरो ही होगा ना, तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट, राइट है। लेकिन आपने इस यहां पर वन से स्टार्ट करने का मकसद क्या है, ये भी सुन लो। यहां से वन से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि क्वांटिटी होगी, आप सेलेक्ट करोगे तभी तो रेवेन्यू प्राप्त होगा, तभी तो टेन आया, क्लियर है। अब यहां पर अगले दुकानदार ने कह दिया परफेक्ट कंपटीशन में कि चाहे वस्तु बिके या नहीं बिके, मेरे पेन की कीमत 10 रुपए ही है, जीरो की भी 10 होगी तो 6 पेन बेचोगे तो भी 10 रुपए। वो बार्गेनिंग नहीं कर रहा है, एक लाइन लिखवा दी मैंने पहले आपको, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी कीमतों को स्वीकार करनी होती है, वो न तो 9 रुपए में बेच सकता पेन को और न 11 रुपए में बेच सकता, क्योंकि कम बेच तो सकता, आगे वाले मार्केट में जाएंगे तो जहां बार्गेनिंग होती है, नाम सुना है फिक्स्ड रेट का, जो फिक्स्ड रेट होती है वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होती। बाकी से आप 500 रुपए का सामान लेते हैं, 420 80 रुपए दे दिए, 20 रुपए कम देंगे, ऐसे हर इंडियन की कहानी है, होता नहीं होता है, बोलो पता ना। लेकिन दुकानों वाला सामने बोर्ड लगा दे फिक्स रेट, वहां आप लोग भी कुछ नहीं बोलोगे ना, ओके। जबकि फिक्स रेट नहीं होती तो हम ऑफर क्या करते हैं, इतने रुपए थोड़े होते हैं, थोड़े कम होते हैं, ये हर भारतीय की कहानी होती है। लेकिन मार्केट अगर पूर्ण प्रतियोगिता हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धी हो, तब आपकी वस्तु और सेवा की कीमत क्या होगी, फिक्स होती है, और फिक्स होती है तभी तो आपकी पीआर को देखो ट्रेंडिंग आ गया, एमआर करो भी ट्रेंडिंग आ गया, टीआर करो कैसे याद किया मैंने, टीआर में भाग किसका दिया, क्यू का। सपोज कीजिए यहाँ पर 40 है, 40 है अपॉन 4 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। यहाँ ये 10 कैसे आया, जब क्वांटिटी 1 दी हुई हो, जब क्वांटिटी 1 दी हुई हो और टीआर दिया हुआ हो और हमारे से एमआर के लिए पूछता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। जहां पर टीआर एन 10 दे रखा है, टीआर एन माइनस 1 नहीं दे रखा है, हम क्या मानेंगे, उसको 0 मानेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आएंगे तो टीआर एन कितना हो गया 20, टीआर एन माइनस 1 कितना हुआ 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू, सिंपल लैंग्वेज, निचले वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। लेकिन साहब यहाँ आते हुए बात याद आ जाएगी, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, 0 मानेंगे, तो नीचे वाली संख्या 10, ऊपर वाली संख्या 0। क्लियर। तो ये टेबल कैसे हो गई, 10 आ गए। आपकी बुक में भी एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 9.1 दे रखी है, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 दे रखा है और टीआर दे रखा है 5 10 15 20 और 25। मिल गया देखो, इसका एआर और एमआर 5 5 5 है, मिली बेटा। देखो कैसे सेम पोजीशन है, कोई डाउट कर लेंगे। अब आपको कहते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होगा, नोट कर लो इसको नोट कर लो। बुक में 9.1 नंबर की टेबल है, वो भी सेम इसी पैटर्न की है।
परफेक्ट कंपटीशन में टेबल कंप्लीट हो गई भाई, टीआर भी हो गया, एआर भी हो गया, और अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन में क्यू दिया हो और एआर दिया हो तब आपको टीआर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एआर इनटू क्यू कर लोगे। जब क्वेश्चन में एमआर दिया हो, क्यू दिया हो और फिर पूछता है टीआर भी ज्ञात करो, एआर भी ज्ञात करो, तो सेम पैटर्न होगा। एमआर से क्या करोगे, ऐड करते रहोगे, ऐड करते रहोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अब देखो बेटा एक प्रश्न और पूछेगा ऐसे, एक प्रश्न एक और पूछेगा बेटा, तो इसको एक प्रश्न क्या पूछेगा, अक्सर 4 नंबर में 2-3 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, जो मैंने कल भी आपको सुनाया था। ये प्रश्न है कि जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगी फर्म हो, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म ही हो आपकी, तब वस्तु की कीमत 5 रुपए है, तब वस्तु की कीमत 5 रुपए, जो किसने क्या दे दिया, ऐसे देगा। टीआर भी पूछेगा, एआर भी पूछेगा, एमआर भी पूछेगा। क्वेश्चन कहता है कि मार्केट कौन सा पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, यहां कह रहा है P = 5, वस्तु की कीमत 5 रुपए है। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, अदर के लिए। जब बाजार में फर्म पूर्ण प्रतियोगी है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपए है, तब निम्न तालिका को पूरी कीजिए। बोलो क्या करेंगे बेटा, हमें दिमाग में याद होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होती है, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्मों को स्वीकार करनी होती है, चाहे पेन बिके या नहीं बिके, कीमत फिक्स होगी तो फिक्स ही होगी, क्लियर है। तो इस टेबल को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने क्वेश्चन 9.1 से बना लिया आपके टेबल से, क्या होगा बेटा, हमें पता है कि यहाँ पर टीआर का फॉर्मूला क्या है, P/Q, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लो, इसको P नाम दे दो, छुट्टी पे अच्छी P कितनी है, 5 रुपीज। एक कॉलम आप अपने समझने की दृष्टि से बना सकते हैं, बनाए तो ठीक है, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। परफेक्ट कंपटीशन है, उससे अपन का सफिशिएंट होना चाहिए कि हाँ क्या है बेटा 5, और 2 द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्मों को स्वीकार करनी होगी, इसलिए सभी चाहे कितनी क्वांटिटी को क्या होगा 5 5 5 और राइट है, क्लियर। तो फिर टीआर निकालने में कुछ और भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, अरे आएगा क्या, हमने लगा तो पेन में क्यों, फिर ये भी अपने आप याद होते रहेंगे। देखो देखिए ये सही है क्यों, टेबल नंबर 9.1 देखो आपकी, क्या यही दी हुई है, सेव हो गई, अपना आंसर कंप्लीट हो गया। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नोट कर लो। नोट कर लो। अब इसका डायग्राम बना लो।
हो गया? AR and MR curve। बेटा डायग्राम कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बताओ? क्या लिखे यहाँ पर? AR is equal to MR, AR and MR, quantity of goods, right? बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कि डायग्राम ऐसे ही क्यों बना?